Greetings to all dear students and viewers. We are completing the syllabus of the book Flamingo of class 12th, and today we are going to read the poem 4. The name of the poem is A Thing of Beauty, composed by John Keats. Before proceeding to the poem, let's know about the poet. About the poet, John Keats was born in London in the year 1795. जॉन कीट्स का जन्म लंदन में हुआ था in the year 1795 and he died in Rome in 1821 at the young age of 25 due to illness. 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी इलनेस की वजह से. He is a romantic poet and his poetry is characterized by sensual imagery in his most popular work, which is a series of odes, a lyrical poem which is meant for a particular subject. Romantic means not sensible about practical matters, मतलब जो प्रैक्टिकली प्रूव नहीं होती है, एक इमेजिनरी काल्पनिक. तो ये एक रोमांटिक पोएट थे और इनकी पोएम जो है वो इमेजिनरी बेस्ड होती थी. एंड हिज पोएट्री इज कैटेगराइज्ड बाय सेंसुअल इमेजरी. सेंसुअल दैट मीन्स पैशन और अ थिंग विच प्लीज टू द माइंड, विच सूट टू द माइंड, दैट इज प्लेजरेबल. एक प्लेजरेबल इनकी पोम रहा करती थी जिसमें वेयर ही डिपिक्ट्स अबाउट लव, जहाँ पे लव के बारे में ये व्यक्त करते थे. और इनका एक बहुत ही पॉपुलर वर्क है, इनकी एक बहुत अच्छी कृति है सीरीज ऑफ ऑड्स. ये एक लिरिकल पोम थी एंड इट इज़ रिटन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. लेट्स नो अबाउट द पोम. द प्रेजेंट पोम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोम टाइटल्ड एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स. ये जो पोम हम लोग रीड करने वाले हैं, ये पोम एक सीरीज ऑफ पोम है जिसका टाइटल एंडीमियन है. और इसमें पोएट ने एक रोमांस, एक पोएटिक रोमांस की बात की है. सो रोमांस मीन्स क्या होता है कि आ स्टोरी डीलिंग विद लव एंड विच इज़ आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक मीन्स क्या होता है कि लव विद अ हाई मॉरल और इंटेलेक्चुअल्स, तो उसको डील करता है ये. तो एक पोएटिक रोमांस की यहाँ पे बात की जो कि काफ़ी हाईली मॉरल और इंटेलेक्चुअल है. द पोएट सेज दैट अ ब्यूटी थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय. इस कविता में पोएट ने बताया कि जो ब्यूटीफुल थिंग होती हैं दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, वो एक असीमित खुशी की जो है वो एक सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं. तो जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जो ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं, उससे हमें प्रसन्नता बहुत मिलती है और वो एंडलेस होती है. उसको हम किसी भी पैमाने से नाप नहीं सकते हैं. इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी, और उसकी ब्यूटी क्या होती है? इटर्नल होती है, कभी ना ख़त्म होने वाली. विच नेवर फेड्स अवे, जो कभी भी समय के साथ ख़त्म नहीं होती है. A beautiful thing is like a steady shelter which gives us a sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. एक जो सुंदर चीज़ होती है वो हमेशा हमें एक छाया प्रदान करती है जिसकी छाया के नीचे हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं, जहाँ पर हमारे सुंदर स्वप्न हो सकते हैं, गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, एंड रिलैक्सेशन, और पूरा आराम मिल सकता है. तो जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमें इस तरह के प्लेजर्स दिया करती हैं. एज द सेइंग गोज, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. और जैसे कि एक सेइंग कही भी गई है, कहावत कही गई है कि सुंदरता देखने वालों के आंखों में निहित होती है. कोई भी चीज़ सुंदर है या ख़राब है, वो जो देखने वाला है उस पर डिपेंड करता है. आई टोटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट. मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. बिकॉज द थिंग विच यू लव्स इट मे बी लोथ्स बाई समवन एल्स. जो चीज़ आप जिसे आप पसंद करते हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से कोई घृणा भी करता होगा. तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है
it is up to you. It's depend on your eyes. It depends upon your perception, that how you perceive the things. आप चीज़ों को कैसे perceive करते हैं, it is up to you. So it is truly said that beauty lies in the eye of the beholder. A person who looks, it depends on him that how he is perceiving that things, in which manner he is taking that. It may be despised by someone else, the thing which you are loving that. So it differ. So it was all about the poem. Now here we'll discuss the background and the theme of the poem. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a handsome young shepherd and poet who lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess. ये पोम जो है वो आधारित है ऑन अ ग्रीक लीजेंड, एक ग्रीक लीजेंड पर ये आधारित है, जिसमें एक शेफर्ड है जो कि बहुत ही हैंडसम है, एक यंग शेफर्ड है जिसका नाम एंडमियन है, और पोएट, दोनों माउंट लेटमॉस में रहते थे. एंड दे हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. और वो सिंथिया के बारे में सोचते थे, द मून गॉडेस. द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट एंड सो वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी. ये जो युवा शेफर्ड था, ही वॉज इंचेंटेड. इंचेंटेड इट मीन्स ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड एज बाई चार्म्स और incantations. That means mesmerized, or he was transfixed, he was awestruck, he was hypnotized, we can say. तो ये जो मून गॉडेस थी उसके लिए बिल्कुल वही हिप्नोटाइज्ड हो चुका था. एंड ही रिजॉल्व मीन्स ही जस्ट फाइंड अ सल्यूशन बाय कैलकुलेशन. सो ही फाउंड द सल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम and he seek her out and so wandered away. Seek out, it means he look for a specific person or thing. He just find out the person, he just find out the goddess Cynthia, the moon goddess. उनको इसने ढूंढ निकाला and so wandered, और इसने वो कई जगह से घूमता रहा सिंथिया को फाइंड आउट करने के लिए. थ्रू द फॉरेस्ट में गया, एंड डाउन अंडर द सी, समुद्र तक वो खोजने के लिए गया. ब्यूटी इज ए हेवनली टॉनिक और ड्रिंक. ब्यूटी क्या है, कैसा एक पेय है जो कि हेवनली है, जो कि गॉड गिफ्टेड है. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर. और क्या है कि एंडलेस मीन्स क्या होता है कि अनंत. फाउंटेन दैट मीन्स अ नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्लो ऑफ वाटर, दैट्स अ फाउंटेन, जिसको हम लोग कह सकते हैं फव्वारा. तो जो क्या है, अमृत का एक अनंत फव्वारा है जो कि बहता रहता है. दिस ब्यूटी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. और जो ये ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसके कई रूप होते हैं. वो एक कहानी हो सकती है, अ टेल, अ पोम, एक कविता हो सकती है, अ प्ले, एक नाटक हो सकता है, अ लवली ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर और द हेवनली बॉडीज, एक प्रकृति जो जिसको गॉड ने बनाया है, एक ऐसी वस्तु भी हो सकती है, और द हेवनली बॉडीज, या एक कोई हेवनली बॉडीज जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कि जो ग्रह, नक्षत्र, ग्रह जो होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, ऐसे कोई चीज़ें हो सकती हैं. इट सूदेज अवर स्पिरिट्स एंड गिव्स अस गुड हेल्थ. सूदेज दैट मीन्स इट गिव्स मोरल और इमोशनल स्ट्रेंथ, और इट कम्फर्ट्स अस, इट सोलेस. तो ये हमें क्या करता है कि एक शांति देता है, एक आराम देता है, और हमारी स्पिरिट्स को, हमारी आत्मा को. एंड गिव्स अस गुड हेल्थ, और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य देता है. साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद देता है. एंड मेंटल पीस, और मानसिक शांति देता है. इट रिमूव्स सैडनेस, हमारे अंदर से जितने भी दुख होते हैं उसको दूर करता है. फ्रॉम आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में जितने दुख होते हैं उससे दूर करता है. एंड गिव्स एन एवरलास्टिंग जॉय, और हमें अनंत खुशियाँ देता है, अनंत प्रसन्नताएँ देती है, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं. So this was the theme and background of the poem. A thing of beauty. About the poet, although we had discussed, but I am telling you, I am explaining it to you quickly. John Keats, he was born in the year 1795 and he died in the year 1821. He was a British romantic poet. Romantic, that means something which is sensible about, and it is not practical.
So he was a British romantic poet. Although trained to be a surgeon, हालांकि इन्होंने ट्रेनिंग सर्जन की थी, Keats decided to devote himself wholly to poetry. लेकिन इन्होंने अपना जो लाइफ है इन्होंने पूरी तरह से एंटायर लाइफ को डिसाइड किया कि ये पोइट्री ही लिखेंगे, अपने आप को इन्होंने पोइट्री के लिए डिवोट कर लिया. Keats' secret, his power to sway and delight the readers. कीट्स का जो सीक्रेट था, इनका जो एक रहस्य था, हिज पावर, इनके अंदर एक पावर थी, एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों को टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स, जो उनके रीडर्स को दैट मूव बैक और फोर्थ और साइड वेज, और वी कैन से दैट कैरी द रीडर्स, वो उनके पाठकों को बिल्कुल बहा करके ले जाती थी. जिन भावनाओं के साथ में वो लिखते थे वो भावना बिल्कुल ट्रांसमिट होती थी उनके रीडर्स को, और उन भावनाओं के साथ उनके रीडर्स बह जाते थे. ऐसी उनके अंदर एक लिटरेरी पावर थी. एंड इट लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. और प्राइमरली एक बिल्कुल आधारभूत तरीके से इनके अंदर ये इनको गॉड गिफ्ट था फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, कि ये पूरे संसार को ही जस्ट बिकम अवेयर ऑफ द थिंग्स, ये चीज़ों को किस तरह, जो संसार में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको कैसे ये परसीव करते थे, उसको किस तरह से ग्रहण करते थे और कैसे ये उससे अवेयर हो जाते थे, ये इनके अंदर एक अद्भुत पावर थी. एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज. और इनकी जो एक एम्बिशन थी, जो इनका एक ड्रीम्स था इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज को लेकर के, वो पूरी ये प्रेरणा देते थे अपनी कविता के माध्यम से उस लैंग्वेज में. मतलब लैंग्वेज का भी किसी को कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई उसमें समस्या नहीं होती थी, और उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरक बन के काम करते थे, बहुत प्रेरित करते थे. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोम एंडेमियन. और ये जो कविता है ये एक एक्सर्प्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पोम, ये एक पोम का पार्ट है जिसका नाम एंडेमियन है. अ पोएटिक रोमांस, और जहाँ पर एक पोएटिक रोमांस एक दिखाया गया है. रोमांस मीन्स अ स्टोरी डीलिंग विद लव एंड विच इज़ आइडियलिस्टिक एंड अनरियलिस्टिक. जो कि आइडियलिस्टिक होती है, आइडियलिस्टिक मीन्स क्या होता है, विच हैज़ अ हाई मॉरल और इंटेलेक्चुअल वैल्यू, जिसमें एक इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ हो, हाई मॉरल हो, जो अनरियलिस्टिक हो. तो एक ऐसी इस कविता में एक छाप छोड़ी गई है. द पोम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड, और ये पोम ग्रीक लीजेंड पे बेस्ड है, एक ग्रीक लीजेंड के आधारित है ये कविता. इन विच एंडमियन ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, जिसमें एंडमियन एक ब्यूटीफुल, एक हैंडसम यंग शेफर्ड होता है. एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस, और पोएट जो माउंट लैटमोस में रहते हैं, हैड अ विजन ऑफ सिंथिया. दोनों का एक विज़न था, एक एम था सिंथिया को पाने का. द मून गॉडेस. The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. अब ये जो यूथ था, he was enchanted, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था. and he resolved to seek her out, और उसने ये फाइंड आउट किया कि वो कैसे उनको ढूंढ निकालेगा गॉडेस सिंथिया को. and so he wandered away through the forest, इसलिए वो जंगलों में घूमता रहा. and down under the sea, और समुद्र के अंदर जा कर के जंगलों में जगह जगह मतलब वो ढूंढता रहा. बिफोर यू रीड, वट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस. किस तरह का आनंद हमें एक सुंदर चीज़ें देती हैं. आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग. क्या जो सुंदर चीज़ें होती हैं, क्या उसे हमें इकट्ठा करना चाहिए, क्या उसे हमें ट्रेजर करना चाहिए, क्या उसे हमें संजो कर रखना चाहिए, क्या वो इस योग्य होती हैं जिसमें हम उनको सजो सकते हैं. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It means that a thing of beauty that is a cause of happiness forever. जो एक सुंदर चीज़ें होती हैं, that is a cause, that is a reason of happiness forever. Forever, that means दैट इज़ इटर्नल, मतलब हमेशा के लिए. तो जो सुंदर चीज़ें होती वो हमें हमेशा जो है प्रसन्न करती रहती हैं. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज. उसकी जो लवलीनेस होती है,
इट मीन्स दैट ऑलवेज रिमेन्स लवली, जो एक सुंदरता जो होती है उसकी वो हमेशा बढ़ती रहती है और वो हमेशा सुंदर रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है। इट्स ब्यूटी नेवर डिक्रीजेज, और उसकी जो सुंदरता होती है वो कभी घटती नहीं है, वो हमेशा इंक्रीज करती रहती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ब्यूटी होती है वो इटर्नल होती है। और जो हमारी लाइकिंग होती है, जो हमारी हम उसको जो पसंद करते हैं, दैट इंक्रीजेज विद द पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ वो एक जो लाइकिंग होती है, जो हमारी एक पसंद होती है, वो बढ़ती भी जाती है, और वो सुंदरता कभी घटती नहीं है। इट ऑलवेज रिमेन्स लवली, वो हमेशा सुंदर बनी रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। पास इनटू नथिंगनेस मीन्स क्या होता है? इट नेवर फेड अवे, इट नेवर डाई। और बोअर मीन्स क्या होता है कि अ शेड ऑफ ट्री और क्रीपर्स, एक तरह की जो है पेड़ों की छाया या जो क्रीपर्स होते हैं। क्वाइट मीन्स क्या होता है? काम। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोअर क्वाइट, हियर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर। बोअर को जो है शांति से कंपेयर किया गया है। जो क्रीपर, जो मतलब प्लांट की छाया होती है, वो एक शांति है, तो हियर इट इज़ मेटाफर। तो द थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर फेड, जो एक सुंदरता होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो कभी एंड नहीं होती है, वो हमेशा क्या करती है? इट विल कीप अस हैप्पी एंड प्रोवाइडेड शेल्टर और शेड। वो हमें क्या करती है? जो ये सुंदर चीज़ें होती हैं वो एक छाया के तरीके से हैं। जिससे क्या होता है कि धूप में एक छाया की जो अनुभूति हमें मिलती है, जिससे ठंडक जो हमें मिलती है, उसकी जो एक जो उसकी फीलिंग होती है, जो उसका एक रियलाइजेशन होता है, वो वैसा रियलाइजेशन हमें ब्यूटीफुल चीज़ों से मिलता है, हम वैसा रियलाइज़ करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दिस इज सेम एज अ शेड इन द गार्डन गिव्स अ शेल्टर एंड रिलीफ ड्यूरिंग अ सनी एंड हॉट डेज। जैसे कि एक गर्मी के दिनों में जब हमें शेल्टर मिलती है, जो उससे एक सुकून, एक छाया और एक हमें एक रिलैक्सेशन की जो एक अनुभूति होती है, वो और कहीं नहीं हो सकती है। तो ब्यूटीफुल चीज़ें ऐसी हमें अनुभूति कराती हैं। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है कि बीइंग काम, मतलब शांति का होना। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एंड हेल्थ एंड क्वाइट, सो हियर इज अ फिगर ऑफ स्पीच रेपिटेशन। यहाँ पे अगर हम पोएटिक डिवाइस की बात करें, लिटरेरी डिवाइस की बात करें, तो यहाँ पे रेपिटेशन का यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है फ्रिक्वेंटली इन अ लाइन, एक ही लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है। सो हियर इज अ डिवाइस ऑफ रेपिटेशन। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें एक अच्छी नींद भी देती हैं। दे गिव अस अ गुड स्लीप। और द स्लीप, जो स्लीप होती है, दैट हैव अ स्वीट ड्रीम्स, उस मतलब फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जो वो एक प्लेजर होता है, जो एक खुशी की अनुभूति होती है, उससे हमें एक अच्छी नींद आती है। और उस अच्छी नींद में एक काफ़ी हमें अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। एक गहरी नींद में हमें अच्छे स्वप्न भी आते हैं। एंड दैट ऑल्सो गिव अस हेल्थ एंड विल कीप अस काम। वो हमें स्वास्थ्य भी देती है और वो हमें एक शांति भी देता है। तो जो भी सुंदर चीज़ें होती हैं वो हमें शांति देती हैं, सुकून देती हैं, एक अच्छी नींद देती हैं, और उसमें एक काफ़ी स्वीट ड्रीम्स, काफ़ी अच्छे अच्छे स्वप्न देती हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें इंस्पायर करते हैं, जो हमें कभी दुख नहीं देते हैं। तो यहाँ पे स्लीप का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ वरीज। अगर स्लीप की हम लोग बात करें तो हमारे जीवन में कोई चिंता नहीं होती है। तो एक चीज़ जो हमें प्रसन्नता देती है, खुशी देती है, उससे हमें कभी भी कोई चिंता नहीं होती है। उससे हमारी सारी वरीज, सारी चिंता दूर हो जाती है। Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। मॉरो मीन्स क्या होता है? टुमारो। मॉरो मीन्स क्या होता है कि जो आने वाला कल है। एवरी मॉरो मीन्स क्या होता है कि एवरी डे, जो हर एक दिन आने वाला कल है, हर एक दिन में आने वाला जो कल है, इसकी बात की जा रही है। और रीथिंग मीन्स होता है कि कवर या एनसर्कल।
तो अगर हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा फोकस करें तो आर वी रीथिंग W sound is here frequently used. W sound is repeating here and it is consonant sound है. So where there is a consonant sound is being repeated, there is a device of alliteration. वहाँ पे alliteration device होती है. जब वर्ड के बिगिनिंग में अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट हो रहा है, जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स हैं उसके बीच में अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर रिपीट होता है तो देयर इज अ डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन. और यही कॉन्सोनेंट वर्ड अगर वर्ड के बीच में रिपीट होता है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड के बीच में वो साउंड रिपीट होता है जो कि कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर डिवाइस होती है कॉन्सोनेंस. और अगर मिड में आपको रेपिटेशन मिलता है वॉवेल साउंड का इन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, इन द मिड ऑफ वर्ड्स अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि वहाँ पर वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है, सो देयर इज अ डिवाइस ऑफ एजोनेंस. वहाँ पे एजोनेंस डिवाइस होती है. तो यहाँ पे वी रीडिंग में एलिट्रेशन डिवाइस जो है यूज़ की गई है. और अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड, यहाँ पर बी साउंड अगेन रिपीट हो रहा है, सो देयर इज अ डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन. यहाँ पे इन दोनों लाइन में एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है. इसीलिए अब क्या हो रहा है कि मतलब यहाँ पे देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो और वी रीडिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. इसीलिए यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि एवरी डे, इसीलिए एवरी डे वी आर पुटिंग अ सर्कल ऑफ फ्लावर्स टू बाइंड अस विद द अर्थ. इसलिए हर एक दिन, हर एक आने वाले कल में जो है पोएट क्या कर रहा है कि वो उस समय को, अर्थ को वो क्या कर रहा है, अर्थ के साथ में अपने आप को एक सर्कल में जो है घेर के रख रहा है. मीन्स देयरफॉर एवरी डे they are putting, means the poet is putting a circle of flowers to bind him या to bind them, जो सेफर्ड है और अपने आप को वो बाइंड कर रहा है विद द अर्थ. अर्थ के साथ में अपने आप को क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है. यहाँ पे अर्थ का मतलब है नेचर से, प्रकृति से. तो इसीलिए जो प्रकृति की सुंदरता है उससे अपने आप को वो बांध कर रख रहा है, जिससे वो बिल्कुल अलग ना हो सके. क्योंकि प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो उसे बहुत ही सुंदर लगती हैं और उससे उसका एक लव है, कि अफेक्शन है और उसको वो कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहता. उससे रिलेशन अपना वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, उसको कभी खोना नहीं चाहता है. इसलिए वो एक फ्लावरी बैंड से, एक फूलों के जो है हार से उसको बांध करके रखता है. पोएट वॉन्ट्स टू से दैट एवरी डे वी आर लिविंग विद नेचर एंड ब्यूटीफुल थिंग्स. यहाँ पर पोएट ये कहना चाह रहा है कि हम हर दिन जो है एक इस प्रकृति के साथ में रहते हैं जो एक ब्यूटीफुल थिंग से फिल्ड अप है, जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं. और हमारा जो एक प्रेम है इस प्रकृति के प्रति, और जो हमारी एक बाउंड है, जो हमारा बाउंडेशन है इस प्रकृति के प्रति, वो क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स. जिसके वजह से हम बंधे हुए हैं वो क्या हैं, प्रकृति की सुंदर चीज़ें. तो हम प्रकृति से किस तरह से जुड़े हैं, उसकी सुंदर चीज़ों से. क्योंकि दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई एनी अदर थिंग्स, वो किन्हीं और चीज़ों से रिप्लेस नहीं की जा सकती है. इसीलिए सभी क्या है, प्रकृति की इन चीज़ों से बंधे हुए हैं. अब ये फ्लावरी बैंड का जो यहाँ पे यूज़ किया गया, दैट रिप्रेजेंट्स लव. वो एक लव यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि पोएट का एक कितना ज़्यादा अगाध प्रेम है इस प्रकृति के साथ में, जो यहाँ पर वो उसने एक्सप्रेस किया है. एंड अर्थ यहाँ पे क्या है कि अर्थ इज अ नेचर हियर एंड द थिंग ऑफ ब्यूटी. और अर्थ क्या, एक नेचर है, एक प्रकृति है, और एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, एक सुंदरता की वस्तु है प्रकृति, जिससे पोएट जो है हिप्नोटाइज्ड हुआ है. अब जैसे कि द पोएट रिमेन इन टच, द पोएट रिमेन्स इन टच, वो एकदम बिल्कुल उससे जुड़ा हुआ है. एंड हिज बॉन्डिंग बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड ही गेट्स द रीज़न टू लिव फर्दर. अब पोएट क्या है कि वो एकदम उससे मतलब नेचर से बिल्कुल टच्ड है और उसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, और इसीलिए उसको रीज़न है, उसके पास एक रीज़न है आगे की लाइफ को जीने का, आगे की अपनी लाइफ को जीने का उसके पास एक रीज़न है. स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग. So or that means other, यहाँ पे or means क्या होता है other, but before that there are so many difficult words. अभी और भी words हैं यहाँ पे. Spite means क्या होता है कि desire to hurt, और envy कह सकते हैं, hate कह सकते हैं, despise कह सकते हैं, loath कह सकते हैं. there are so many words, बहुत सारे words हैं.
तो स्पाइट मीन्स होता है घृणा करना, डिज़ायर टू हर्ट, किसी को हर्ट करना, एनवी मीन्स ईर्ष्या, हेट मीन्स ईर्ष्या, लोथ मीन्स घृणा, तो ईर्ष्या या घृणा होता है। और डेस्पोंडेंस मीन्स क्या होता है कि होपलेसनेस, डर्थ मीन्स क्या होता है शॉर्टेज या लैक, कमी होना, नोबल मीन्स क्या होता है गुड पीपल, और ग्लूमी मीन्स क्या होता है सैड या ट्रबलसम। और आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं ओयर, तो ओयर दैट मीन्स अदर, एंड डार्कन मीन्स क्या होता है बैड और सैड। नाउ लुक एट द लाइन। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। तो स्पाइट मीन्स क्या होता है डिज़ायर टू हर्ट। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जितने भी लोग हैं उनकी हमेशा एक रॉन्ग इंटेंशन होता है ऑफ हर्टिंग अदर्स, एक गलत इंटेंशन होता है कि उनको वो दूसरों को हर्ट करते हैं, एक गलत इंटेंशन होता है। और इस तरह से जो ये वर्ल्ड है डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, तो इस तरह से जो एक ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है दैट इज़ फुल ऑफ जेलसी एंड हेट। ये पूरा संसार क्या है ईर्ष्या और घृणा से बिल्कुल भरा हुआ है। मतलब इस संसार में कोई आशा नहीं है, देयर इज होपलेसनेस इन द वर्ल्ड, बिल्कुल निराशा है इस संसार से। सम पीपल डू नॉट पॉजेज ह्यूमन क्वालिटीज़, क्योंकि कुछ लोग क्या हैं दे आर इनह्यूमन, वो क्या है इनह्यूमन है। यहाँ पे इसीलिए पोएट यहाँ पे कह रहा है कि ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, क्योंकि सम पीपल डू नॉट पॉजेज ह्यूमन क्वालिटीज़, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज़ है ही नहीं है, वो इनह्यूमन है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल इन द वर्ल्ड, और इस संसार में क्या है कि अच्छे लोगों की हमेशा डर्थ है, हमेशा शॉर्टेज है, हमेशा कमी है। तो अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं जो दूसरे लोगों से घृणा करते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओयर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, इसका मतलब ये है कि इस तरह के कुछ और ऐसे सैड और ट्रबलसम डेज हैं इन एवरी वंस लाइफ, सबके जीवन में कुछ ऐसे दुख, ऐसे परेशानी के दिन होते हैं सबके लाइफ में। दिस मे बी बिकॉज वन इज़ नॉट कीपिंग गुड हेल्थ, और ये जो दुख के समय होते हैं, जो परेशानी है, वो ये हो सकता है कि शायद कोई बहुत ही परेशान हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। वी कुड ऑल्सो बी सैड, हम लोग भी सैड हो सकते हैं, बिकॉज आवर वे ऑफ लीडिंग लाइफ इज़ नॉट करेक्ट, हमारे जीने का तरीका अगर सही नहीं है तो हम भी परेशान हो सकते हैं। और इसी बार जो है इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ रीज़न टू बी अनहैप्पी, हम लोग को पता ही नहीं होता कि हम क्यों अनहैप्पी हैं, क्यों इतने सैड हैं, उसका रीज़न क्या है। वी नेवर फाइंड दैट आउट, उसको हम कभी पता भी नहीं लगाते हैं। और जबकि होना क्या चाहिए कि वी मे नीड टू सर्च फॉर सच रीजन्स, हमें आवश्यकता होती कि हम ऐसे रीज़न का पता लगाएं कि हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं, उस परेशानी का हल क्या हो सकता है, हमें ये पता लगाना चाहिए। तो अगर हमारे जीवन को कोई रेस्टलेस कर रही हैं चीज़ें, बेचैन कर रही हैं, हमें परेशान कर रही हैं, तो हमें उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें उसका पता लगाना चाहिए। येट यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। तो पाल मीन्स क्या होता है कि अ क्लाउड ऑफ डार्कनेस, और यू कैन से क्लाउड ऑफ डार्कनेस मीन्स निगेटिव फीलिंग्स हो सकती है, एक नकारात्मक जो है एक नकारात्मक विचारधारा या एक नकारात्मक सोच या उसकी फीलिंग। और स्पिरिट्स मीन्स क्या होते हैं इमोशंस, जो हमारे स्पिरिट्स होते हैं इमोशंस, हमारे भाव या हमारी फीलिंग्स। और डार्क स्पिरिट्स मीन्स क्या होता है कि अनप्लीजेंट इमोशंस या सैडनेस जिसको हम कह सकते हैं, तो वो डार्क स्पिरिट्स होती है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल सच बैड एंड ट्रबलसम फीलिंग्स, इस तरह की जितनी भी खराब और परेशान करने वाली चीज़ें हैं, समथिंग ब्यूटीफुल विल रिमूव द नेगेटिव फीलिंग्स एंड अनप्लीजेंट इमोशंस। तो कोई एक सुंदरता ही, अगर आपके अंदर इतने सारे जो है सैड, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। तो पाल मीन्स क्या होता है कि नेगेटिव जो फीलिंग है, तो बिल्कुल जो है इन स्पाइट ऑफ ऑल आपके अंदर बहुत सारे ऐसे दुख भरे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं, बहुत सारे आप ट्रबल में हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक कोई सुंदर चीज़ उसको हटा सकती है। जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जो अनप्लीजेंट इमोशंस हैं, दैट कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय अ ब्यूटीफुल थिंग, एक ब्यूटीफुल चीज़ से ही वो रिमूव किया जा सकता है।
तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पोएट वो ये कहना चाहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही एक ट्रबलसम एक्सपीरियंस से जाते हैं, मतलब उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक बहुत ही ट्रबलसम एक टाइम होता है और सारी चीज़ें उस समय हमें लगती हैं कि सब कुछ एकदम बिल्कुल उनको, मतलब किसी को भी जब ये एक ऐसे दौर से गुजरता है जहाँ पर सारी चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा वो एक सैडनेस फील करता है और ऐसा लगता है कि सारी जितनी भी उसकी सराउंडिंग है सब उसको दुख दे रही हैं। इवन ऐसे सर्कमस्टांसेस में अगर समबडी और समथिंग वी लव, जो परेशान अगर वो किसी चीज़ को चाहने लगे, उसके जीवन में एक प्यार आए, तो दैट विल रिमूव ऑल द बैड इमोशन फ्रॉम आवर हार्ट्स। तो डेफिनेटली जितने भी इस तरह की परेशानियां हैं, जितने भी इस तरह के बैड इमोशंस हैं, वो सारे ट्रबल, वो सारे बैड इमोशंस, वो सारे जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो सब रिमूव हो जाएंगी फ्रॉम द हार्ट्स। उसके दिमाग से, उसके दिल से वो सारी चीज़ें चली जाएंगी और जो हार्ट है दैट विल फिल विद द हैप्पीनेस। वो क्या होगा, एक हैप्पीनेस से फिल हो जाएगा, वहाँ पे खुशियाँ आ जाएंगी, प्रसन्नता आ जाएंगी और उसका दुख क्या होगा, दूर हो जाएगा। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी boon. Sprouting, that means grow quickly, boon means blessings. So the sun which give us light and warmth is a thing of beauty. एक सूरज जो हमें क्या करता है, प्रकाश देता है, एक ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है, दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एक मून जो हमें क्या करता है, एक फीलिंग देता है, कंफर्ट की फीलिंग देता है, दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो क्या एक ब्यूटी है। द ओल्ड एंड यंग ट्रीज, जो भी नए पुराने जो पेड़ होते हैं वो हमें ब्लेस करते हैं, वो हमें शेड देते हैं, एक छाया देते हैं, तो दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी। वो दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो एक सुंदरता के एक प्रतीक हैं, एक चीज़ हैं। तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो भी कुछ हम अपने कंफर्ट के लिए ड्राइव करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपने कंफर्ट के लिए खोजते हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल थिंग्स। वो सारी चीज़ें नेचुरल थिंग्स हैं और सो ऑल दीज आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसलिए सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। If we discuss the literary devices, so we can look at here such the sun, the moon, तो द साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो ही इज़ अ डिवाइस ऑफ रिपीटिशन। यहाँ पे रिपीटिशन है। सच द सन, एस साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो हियर इज अ एलिट्रेशन। स्प्राउटिंग अ सेडी, यहाँ पे अगेन एस साउंड रिपीट हो रहा है, सो देयर इज अ डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन। नाउ लुक एट द लास्ट स्टैंजा। For simple sheep and such are daffodils, with the green world they live in, and clear rills, that for themselves a cooling covert make. Gainst the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. So here daffodil, that is a type of flower, and rill means क्या होता है, stream of water, covert means क्या होता है, plants या greenery। तो जो सीप हैं वो क्या है कि एक साधारण तौर से सीप फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, सीप जो है वो बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही साधारण होती है, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जानी जाती है। एक फूल जैसे कि डैफोडिल का एक फ्लावर है, वो अपने सुंदरता के लिए जाना जाता है। प्लांट क्या करते हैं कि वो इस संसार को, पूरे विश्व को एकदम हरा भरा बनाते हैं, तो दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। वो भी एक सुंदरता के प्रतीक हैं, एक चिन्ह है। एक स्ट्रीम, एक धारा, जो साफ़ पानी की स्वच्छ धारा होती है, जो नदी की धारा होती है, वो भी क्या है, एक सुंदरता का प्रतीक है। और इस तरह की, मतलब दीज स्ट्रीम्स मेक देयर ओन वे, क्योंकि जो नदियों की धारा होती है वो अपने तरीके से फ़्लो करती है, अपने तरीके से वो मूव करती है। और जितने भी प्लांट्स हैं, जो भी ग्रीनरीज हैं, वो क्या होते हैं कि दैट ग्रो अलोंग एज इट फ्लोज। जैसे कि रिवर बहती है अपने हिसाब से, अपने तरीके से वो फ्लो करती है, उसी तरीके से जो प्लांट होते हैं वो अपने तरीके से ग्रो करते हैं। मतलब उनको कोई जो है अपने अकॉर्डिंग जो है उन्हें नहीं कर सकता है। दे आर बाउंड, वो किसी के बाउंडेशन में नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी बाउंडेड, उनको बाउंड नहीं किया जा सकता है। वो क्या होते हैं कि अपने अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं। सो दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी।
तो यहाँ पे जैसे कि सिंपल शीप पोएट ने यूज़ किया है, तो सिंपल शीप दैट रिप्रेजेंट्स इनोसेंट ह्यूमन बींग्स। जैसे कि जो इनोसेंट ह्यूमन बींग्स होते हैं, दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल होती है। एंड दे आर अवे फ्रॉम द वर्ल्ड नॉलेज, जो एक वर्ल्ड नॉलेज होता है, चतुराई चालाकी, उनसे काफ़ी वो दूर रहते हैं। तो ये क्या होता है, इट फील्स सो गुड टू लिव विथ सिंपल पीपल। अगर आप देखिए तो जो सिंपल लोग रहते हैं, जो साधारण लोग रहते हैं, उनके साथ में जीना बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके अंदर ना ईर्ष्या होती है, ना कोई कंपटीशन होता है, वो बहुत ही साधारण होते हैं और आपको उनसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। तो ऐसे साधारण लोगों के साथ में रहना बहुत ही आसान होता है और बहुत ही अच्छा होता है। हेंस दे आर ऑल्सो मीन्स थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस तरह के जो साधारण लोग होते हैं वो भी क्या है कि दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदरता के एक प्रतीक हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो गेंस्ट मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट। ब्रेक मीन्स क्या होता है कि एरिया विथ थिक ग्रीनरी। स्प्रिंकलिंग मीन्स क्या होता है, स्कैटर्ड और स्प्रेड। मस्क रोज आपको मालूम है दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो एक काफ़ी घने जो पेड़ पौधे होते हैं जंगलों के बीच में, जंगल के बीच में जो बहुत ही पौधे होते हैं जो हरे भरे होते हैं, दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी। क्योंकि घने जंगलों में जो हरे भरे पेड़ होते हैं वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी छाया देते हैं, बहुत अच्छी ठंडक देते हैं, शीतलता देते हैं और जो लोगों को रिलैक्स करते हैं, कंफर्ट देते हैं। तो दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी। फॉरेस्ट जिसमें क्या है कि बहुत सारे मस्क रोज के प्लांट्स हैं, दे आर ब्लूमिंग एंड दे आर स्प्रेडिंग अ गुड फ्रेगरेंस इन देयर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग में बहुत अच्छी फ्रेगरेंस जो है स्प्रेड कर रहे हैं। सो दे आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एक ब्यूटी के प्रतीक हैं, बिकॉज दे आर वेरी प्लीजिंग, बहुत ही खुशियाँ देते हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, वो क्या है, सुंदरता के प्रतीक हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्यूअर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। अब ग्रैंडुअर मीन्स क्या होता है, ग्लोरी, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैग्निफिकेंस। और डूम्स मीन्स क्या होता है, डेथ और डिस्ट्रक्शन। तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पर दिखाई दे रही है, माइटी डेड। माइटी मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली, और डेड मीन्स क्या होता है, मृत्यु। तो शक्तिशाली और मृत्यु ये दोनों जो है काफ़ी कॉन्ट्रेरी वर्ड हैं। सो हियर इज अ डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है। तो अगर हम लोग बात करें स्टोरीज ऑफ पावरफुल एंड ब्रेव सोल्जर्स, जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वो भी क्या होते हैं, वो युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अपनी कंट्री की सुरक्षा में, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए वो युद्ध में उनको वीरगति प्राप्त होती है, वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग है। तो ग्लोरी ऑफ दो सोल्जर्स आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी। उन वीर जवानों की जो ग्लोरी है, जो उनका एक उनका यशगान है, एक उनकी यश और उनकी जो कीर्ति है, वो क्या है, दैट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। हालांकि वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो बहादुर हैं, बहादुर होने के बाद उनको वीरगति मिली है कंट्री की सुरक्षा करते हुए, तो वो भी एक थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, एक जो है सुंदरता है, प्रकृति की सुंदरता है। माइटी डेड यहाँ पे ये रेफ़र करता है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो सोसाइटी के विकास के लिए काम करते हैं और ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर में जो काम करते हैं, दे आर माइटी, वो क्या हैं, शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो अपने अलावा दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो सचमुच वही पावरफुल पर्सन होते हैं जो अपने के बाद दूसरों के लिए कार्य करते हैं, अपने देशवासियों के लिए मरते हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और वो बहुत ही बड़े हृदय वाले लोग होते हैं। तो उनका जो वर्क है दैट इज़ वेरी हाई ऑर्डर, उनका बहुत ही हाई ऑर्डर का वर्क होता है। दे इंस्पायर अस, वो हमें इंस्पायर करते हैं। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. Immortal means क्या होता है, that cannot die, और brink means क्या होता है, एज, किनारा। endless fountain की अगर हम लोग बात करें, मतलब अनंत बहने वाला फवारा, तो ये कोई भी चीज़ अनंत नहीं होती है। फवारे जो है कुछ एक नेचुरल स्प्रिंग होती है जो कुछ समय के लिए होते हैं और फिर बंद हो जाते हैं, फवारे, झरना। तो ये यहाँ पर जो इस वर्ड का यूज़ किया गया है कि एंडलेस फाउंटेन, देयर इज हाइपरबोल, यहाँ पे हाइपरबोल है, ये अतिशयोक्ति है। सो ये इज अ डिवाइस ऑफ हाइपरबोल। तो एवरी जितनी भी स्टोरी होती हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी हमने सुना है,
वो सारी स्टोरी वो हमें क्या करती हैं, प्रसन्नता देती हैं। और कवि का मानना ये है, पोएट का मानना ये है, पोएट अज्यूम्स कि जो चीज़ें हमें प्लेजर देती हैं, जो हमें कंफर्ट देती हैं, विच रिलैक्सेस अस, जो हमें रिलैक्स करती हैं, दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। वो सारी चीज़ें क्या हैं, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। तो ये कहानी जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो हमें रिलैक्स करती है, वो हमें कंफर्ट देती है, प्रसन्नता देती है, तो दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ लाइक अ ड्रिंक। और यहाँ पे पोइट ने लास्ट लाइन में बोला है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक इमॉर्टल ड्रिंक है, एक अमृत के समान है, दैट कैन मेक अस हैप्पी, जो हमें प्रसन्नता देता है। एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ इमॉर्टल ड्रिंक, वो अमृत है, कमिंग टू अस डायरेक्टली फ्रॉम हेवन, वो हमें स्वर्ग से प्राप्त होता है। ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमें प्रसन्नता देती हैं वो डेफिनेटली हमें स्वर्ग से प्राप्त होती हैं। पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स हैव बीन बेस्टोड अपॉन अस बाई ऑलमाइटी गॉड। पोएट इस लाइन्स के थ्रू वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो भी हेवनली जो हैं, जो हेवन से हमें डायरेक्टली मिल रही हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें भगवान ने प्रदान की हैं, वो हमें जो ऑलमाइटी गॉड है वो हमें ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, और हमें उसके लिए जो है थैंकफुल होना चाहिए गॉड के लिए। और ये सारी चीज़ें जो हमें प्रसन्नता देती हैं, जो हमें कंफर्ट देती हैं, जो हमें रिलैक्स करती हैं, दे आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। इसीलिए इस पूरे चैप्टर का जो एक थीम है वो बताया गया कि क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें रिलैक्स करती हैं, क्या चीज़ों से हम प्रसन्न होते हैं, और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें प्रसन्नता देती हैं, शांति देती हैं, सुकून देती हैं, दे आर डेफिनेटली अ थिंग ऑफ ब्यूटी। वो एक सुंदरता के प्रतीक हैं, वो एक सुंदरता के लिए एक उनकी पहचान है। सुंदरता की पहचान वही चीज़ें हैं जो दूसरों को कंफर्ट देती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोम। आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल द लाइन्स एंड all the words explained in the poem. If you would have any doubt or any confusion, then you can write your comment or problem in the comment section. Thank you for watching this video. See you in the next video.